वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। ये हमारी ट्यूटोरियल की 43 वीडियो होने वाली है। अभी तक हमने हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट में हमने देख लिया है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, और हमने लिटिल बिट थोड़ा आइनिट मेथड के बारे में भी देख लिया है कि आइनिट मेथड क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ कीवर्ड के बारे में। हमने सेल्फ कीवर्ड भी थोड़ा बहुत देख लिया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक्चुअली सेल्फ होता क्या है, और हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके देखेंगे किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है ऑब्जेक्ट्स अगर हम क्रिएट करते हैं तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने हमारा पाइथन को ओपन कर लिया है और पाइथन के अंदर मैंने एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट कर लिया है। कंस्ट्रक्टर 26 हमारा ट्यूटोरियल है। 26 फाइल का नाम हो चुका है। लेट्स से मैं एक मोबाइल नाम की क्लास क्रिएट करूंगा यहाँ पर मैं सिंपली एक एम्प्टी क्लास क्रिएट कर दूंगा। अब उस मोबाइल नाम की क्लास के मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं M1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि मोबाइल क्लास यूज करेगा, और M2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि वापस मोबाइल क्लास यूज करेगा। अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट मेमोरी, कौन सी मेमोरी यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं तो पाइथन में आपकी हीप मेमोरी यूज होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे हीप मेमोरी क्या होता है और किस तरह से हीप मेमोरी काम करती है पाइथन के अंदर। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें पाइथन हीप मेमोरी का यूज करता है। और यहाँ पर जब भी एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का, अगर वो ऑब्जेक्ट सेम क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग मेमोरी यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आईडी ऑफ M1 और सिंपली प्रिंट करा दो आईडी ऑफ M2। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे को डेफ नहीं, यहाँ पर मेरे को क्लास लिखना चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की आईडी, उसका एड्रेस, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस अलग है। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो एड्रेस है वो अलग अलग होगा। सारे ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस अलग अलग होगा। अब ये ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस तो अलग हो गया, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी स्टोर करेगा वो भी एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है। जैसे कि वो ऑब्जेक्ट 1 KB यूज कर सकता है, 10 KB यूज कर सकता है, 5 KB यूज कर सकता है, 1 MB यूज कर सकता है। तो वो चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी मेमोरी यूज करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी यूज करेगा वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कितने मेथड और कितने वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट के असाइन करते हैं। आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिसाइड करोगे, क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट मेमोरी कंजप्शन आपका करेगा। जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा मेमोरी आपकी बढ़ती जाएगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना है तो हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड। और पाइथन में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली एक मेथड क्रिएट करना है आईनिट नाम का। किसी भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली आईनिट नाम का मेथड आपको क्रिएट करना है। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर में अगर मैंने एक आईनिट नाम का मेथड क्रिएट करा है, आई एम कंस्ट्रक्टर, मैंने यहाँ लिखा आई एम कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होता क्या है मैं अभी इसको कमेंट आउट करूंगा। और कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होता क्या है, आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करी है, एक आईनिट मेथड क्रिएट करा है जो कि हमारा फंक्शन है। और मैंने सिंपली प्रिंट करा दिया, मैंने आईनिट को कॉल नहीं करा। मैंने उस क्लास का यूज करके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे M1 और M2। अगर मैं इस पाइथन के प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे दो प्रिंट स्टेटमेंट आए, हाई आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर। ये हमारा क्यों हो रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास से रिलेट करता है। जब भी उस क्लास का यूज करके आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो सिंपली उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा, जो आईनिट मेथड होगा, वो अपने आप खुद को कॉल कर देगा। और जो भी उसके अंदर आपने डिफाइन कर रखा होगा वो अपने आप रन कर जाएगा। और इसी चीज का यूज करके आप उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं, जो भी एट्रीब्यूट पास करने हैं, वो डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा, मेरे को मोबाइल क्रिएट करना तो मोबाइल का ब्रांड होगा। तो लेट्स से मैं एक ब्रांड करता हूँ वन प्लस, और वन प्लस का कोई सा भी मॉडल रख देता हूँ। लेट्स से मैं वन प्लस का रख देता हूँ। वन प्लस की कुछ रैम हो सकती है, कुछ प्रोसेसर होता है। मैं तो स्नैपड्रैगन 845 नया रख दिया, स्नैपड्रैगन 845। और सेकंड मोबाइल है, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट के मोबाइल की बात करूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट का मोबाइल कुछ भी हो सकता है। मैं लेट्स से एप्पल लिख देता हूँ। और एप्पल की लेटेस्ट चिप A15 है, ये लिखूंगा A15।
तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मोबाइल वाली क्लास के अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करा है। अब इस आर्ग्यूमेंट को मेरे को init मेथड को पास करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर को पास करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कि मोबाइल का ब्रांड है और मोबाइल का प्रोसेसर है। मैं लिख रहा हूँ मोबाइल का ब्रांड और मोबाइल का प्रोसेसर। इस मोबाइल के ब्रांड और प्रोसेसर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए मेरे को वापस लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू, और जो हमने ब्रांड पास किया उसकी वैल्यू सेल्फ डॉट ब्रांड में स्टोर करा दूंगा। और यहाँ पे मेरे को सेल्फ डॉट प्रोसेसर, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट प्रोसेसर इज इक्वल्स टू प्रोसेसर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट ब्रांड लिखा है, इसकी जगह मैं सेल्फ डॉट बी भी लिख सकता हूँ, सेल्फ डॉट पी भी लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट पास करा है, यानी मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स लिए ब्रांड और प्रोसेसर, उसी नाम से आप सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट पी लिखो। आप आपके हिसाब से उस क्लास के अंदर उस वेरिएबल को किस नाम से आप यूज करना चाहते हैं, उस नाम से वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। आप ब्रांड यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड आपके हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं ब्रांड इसलिए यूज कर रहा हूँ और रेगुलरली आपको ब्रांड ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी भी बचेगी और आपको आपको कोडिंग की प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि आपने क्लास के अंदर कौन से नाम का वेरिएबल स्टोर कराया। डायरेक्टली आपने जो पैरामीटर्स लिए उसी पैरामीटर्स के नाम का मैंने वेरिएबल को उस क्लास के लिए यूज कर लिया। अभी हमारे पास दो पैरामीटर भी हो चुके हैं। अब इन दोनों पैरामीटर को मैं यूज भी कर सकता हूँ। अगर मैं लिखूं प्रिंट करा दो M1 M1 के प्रोसेसर को और M1 के ब्रांड को, और डुप्लीकेट करके अगर मेरे को M2 के ब्रांड और M2 का प्रोसेसर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्नैपड्रैगन 845 वन प्लस और A15 आ गया एप्पल का। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो और आप कंस्ट्रक्टर का यूज करके आपके एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड। अब मेथड के अंदर सेल्फ कीवर्ड हमारा क्यों यूज होता है, इसके बारे में बात करते हैं कि हम सेल्फ, जब भी हम क्लास के अंदर कोई मेथड क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम सेल्फ कीवर्ड क्यों पास करते हैं। लेट से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा डेफ अपडेट, और उस अपडेट क्या करेगा, एक सेल्फ कीवर्ड लेगा। सेल्फ कीवर्ड वो हमेशा एक सेल्फ कीवर्ड लेगा और सिंपली अपडेट कर देगा सेल्फ डॉट प्रोसेसर को। सेल्फ डॉट प्रोसेसर इज इक्वल्स टू, मैं कुछ भी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ राइजन कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्नैपड्रैगन कर दूंगा, स्नैपड्रैगन की वैल्यू चेंज कर दूंगा, स्नैपड्रैगन 8 जेन और 2 कर देता हूँ, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2। तो यहाँ पर क्या करा, मैंने एक क्लास के अंदर एक अपडेट नाम का मेथड यूज करा, और वो अपडेट नाम का मेथड क्या कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट के लिए उस अपडेट नाम के मेथड को आप यूज करोगे उसमें वो प्रोसेसर की जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की वो चेंज कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा M1 ऑब्जेक्ट है उस M1 ऑब्जेक्ट की को अपडेट कर दूंगा मैं वैल्यू को, उस M1 ऑब्जेक्ट की जो प्रोसेसर की वैल्यू है उसको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने M1 डॉट अपडेट लिखा और इसका यूज करके हमको तो पता पड़ गया कि हमने M1 ऑब्जेक्ट के लिए उस अपडेट की वैल्यू को चेंज करा है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा M1 डॉट अपडेट। लेकिन हमारे पाइथन प्रोग्राम को नहीं पता कि कौन से ऑब्जेक्ट की प्रोसेसर की वैल्यू को चेंज कर रहा है, कौन सा पैरामीटर यहाँ पे पास करना है। इसलिए यहाँ पर सेल्फ कीवर्ड यूज होता है। सेल्फ कीवर्ड क्या इंडिकेट करता है, सेल्फ कीवर्ड मैंने लास्ट वीडियो में बताया, सेल्फ कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप उस अपडेट फंक्शन को, अपडेट मेथड को यूज कर रहे हो। मैं अभी M1 के लिए, M1 ऑब्जेक्ट के लिए अपडेट मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भले आप M1 मत लिखो, इसके आर्ग्यूमेंट में M1 पास मत करो, ऑटोमेटिकली एक आर्ग्यूमेंट अपने आप पास होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप उस मेथड यूज करते हो, ऑब्जेक्ट का यूज करके क्लास का कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप देखिए कि सेल्फ के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट पास होगा और उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ का यूज करके आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आप सेल्फ यूज कर रहे हो। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर सेल्फ यूज करके अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जो 845 स्नैपड्रैगन हमने प्रोसेसर क्रिएट करा था अब वो हो चुका है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2। तो इस तरीके से आप सेल्फ समझ गए होंगे कि सेल्फ क्या होता है और सेल्फ किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हमने देख लिया कि सेल्फ कीवर्ड का यूज करके तो आप एक ऑब्जेक्ट को पास कर देते हो। हाँ, एक ऑब्जेक्ट अगर आपको पास करना है तो सिंपली आप उसमें कुछ भी पास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कीवर्ड का यूज करके वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए उस मेथड को यूज करना है। लेट से मैं दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा इसी के अंदर, इसमें लिखूंगा कि कंपेयर करो सेल्फ को। फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमें सेल्फ कीवर्ड का यूज करके मिलेगा और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को एक पैरामीटर लिखना पड़ेगा अदर नाम से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ
सेल्फ डॉट प्रोसेसर इज इक्वल्स टू अदर डॉट प्रोसेसर और अगर ये दोनों सेम होगा तो रिटर्न कर दो सिंपली रिटर्न ट्रू। और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगाऊंगा, अगर हमारी कंडीशन गलत होगी तो सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। अब आप देखिए मैं यहाँ पर अपडेट फंक्शन का भी यूज नहीं करूंगा और मैं दोनों प्रोसेसर के नाम को कर दूंगा A15, मैं कर दूंगा A15। और अगर मैं M1 और M2 को कंपेयर करूं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा M1 और M2 को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं M1 और M2 को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ M1 डॉट कंपेयर, और कंपेयर के अंदर मेरे को M1 तो एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट हमारा पास हो ही रहा है, हमको यहाँ पे M2 पास करना पड़ेगा और यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा प्रोसेसर आर सेम। और यहाँ पर एल्स कंडीशन मेंटेन करके लिखूंगा प्रिंट करा दो नॉट सेम। और अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए प्रोसेसर आर सेम। और अगर मैं यहाँ पर अपडेट फंक्शन रन करता हूँ तो यहाँ पर अब लिखा हुआ आ जाएगा प्रोसेसर आर नॉट सेम, क्योंकि मैंने अपडेट का यूज करके हमारे वन प्लस जो हमारे M1 ऑब्जेक्ट है उसके प्रोसेसर की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी है। तो यहाँ पर सिंपली कंपेयर जब मेथड रन होगा तो सेल्फ के अंदर M1 पास हो जाएगा और अदर के अंदर M2 पास हो जाएगा और M1 प्रोसेसर और M2 प्रोसेसर की वैल्यू यहाँ पर चेक होगी। और यहाँ पर चेक होने के बाद यहाँ पर सिंपली अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो एल्स कंडीशन में प्रोग्राम जाएगा और सिंपली फॉल्स हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो उन सबको अलग मेमोरी एलोकेट होती है और जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स आप क्रिएट करोगे उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ती जाएगी। और सेल्फ कीवर्ड के बारे में देखा, कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन क्लासेस के बारे में, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, आप कुछ भी कह सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी उस एरर के रिलेटेड आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा कमेंट्स में। और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट करके शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ और आप भी सेव कर लीजिए ताकि प्लेलिस्ट के अपडेट आप कोई भी मिस ना कर सको। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा अगर आप जावा स्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी जावा स्क्रिप्ट की वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट 1 वीडियो में कवर करा है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हो तो आप HTML को चेकआउट कर सकते हो जिसमें आप आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।